हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 3.2 के पार्ट 3 में हम प्रश्न क्रमांक 3 के चौथे नंबर सवाल से हम आगे हल करेंगे। हमने इससे पहले पार्ट 2 में हमने प्रश्न क्रमांक 3 के आगे जो पिछले सवाल थे 1, 2, 3 उनको बेहतरीन तरीके सरल सरल भाषा में समझने का प्रयास किया था। अब इस पार्ट 3 में हम प्रश्न क्रमांक 3 के चौथे नंबर से शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, प्रश्न क्रमांक 3 का चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े की अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक, तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। तो नियत भाड़ा बताना है तथा प्रति किलोमीटर जो एक्स्ट्रा भाड़ा लगा वो भी बताना है। ये मेन क्वेश्चन है। और एक व्यक्ति यदि मान लो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देगा यह भी बताना है। ठीक, जैसे मान लो हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल से ये ए बी सी डी ई, ठीक। तो यदि ए से बीच में नियत भाड़ा, ठीक, यानी नियत मतलब यह होता है कि ए से बी के बीच में नियत भाड़ा मतलब होता है कि यहां से यहां तक फिक्स है किराया। मान लो 2 रुपए, यदि ए और से बीच के बीच में 2 रुपए किराया फिक्स है, ठीक। तो अब यदि हमें बोल दें हम कि हमें सी तक और जाना है तो वो क्या है, गाड़ी वाला अपने से अपन मनमाना जो होगा एक्स्ट्रा भाड़ा लेगा। यानी 2 रुपए ले सकता है, 5 रुपए ले सकता है, कुछ भी अपनी तरह जो फिट किया होगा। ठीक, तो ठीक इसी प्रकार ये बताना है कि नियत भाड़ा क्या है और हर एक किलोमीटर का कितना भाड़ा लगेगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें तो नहीं मालूम है नियत भाड़ा क्या है, प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। जब नहीं मालूम होता क्या करते हैं, मान लेते हैं। लिख देंगे हल, लिख देंगे माना नियत भाड़ा क्या है बराबर एक्स है एवं प्रति किलोमीटर का भाड़ा मान लो बाई। ठीक, मान लिया। अब हम क्या करते हैं, जो प्रश्न बोलता है उस हिसाब से चलते हैं। शर्त एक क्या कहती है, शर्त एक क्या कहती है, शर्त एक कि मान लो 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 है। तो भाई 10 किलोमीटर उसने नियत के अतिरिक्त 10 किलोमीटर ज्यादा गया, यानी उसको जिसको जितना जाना था नियत यानी फिक्स, उससे 10 किलोमीटर ज्यादा गया। तो हम नियत भी जोड़ेंगे उसके साथ में। तो क्या है, एक्स प्लस 1 किलोमीटर प्रति किलोमीटर मतलब होता है 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, 22 है। तो उसने ज्यादा कितना गया, 10 किलोमीटर ज्यादा गया। तो क्या होगा, 10/22। तो कितना पैसा दिया, 105 रुपए। ये क्या बना, समीकरण नंबर 1। अब ठीक इसी प्रकार शर्त 2 क्या कहती है समझ लेते हैं। शर्त 2 कहती है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 दिया। तो नियत भाड़ा जोड़ो, साथ में यदि 1 किलोमीटर का 22 है प्रति किलोमीटर का भाड़ा, तो 15 किलोमीटर का क्या होगा, 15/22 होगा। कितना पैसा दिया, 155। तो 155 लिख देते हैं, सॉरी 155। ये क्या बना, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब ये समीकरण दोनों बन गए। अब इससे हम समीकरण 3 बनाएंगे। तो चाहे 1 से बना लो 3, चाहे समीकरण 2 से बना लो। हम समीकरण 1 से बनाते हैं, लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक, क्या समीकरण 1, एक्स प्लस 10/22 बराबर 105। ठीक, तो x को यहीं रहने दो और ये प्लस का 10/22 105 की जगह पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा 105, और ये प्लस का 10/22 तो यहाँ क्या बनेगा, माइनस का 10/22 बनेगा। ठीक, ये क्या बन गया, समीकरण नंबर 3 बन गया। अब ये जो x बराबर समीकरण 3 आया है इसको हम किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में। तो लिख देंगे
x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, रख देते हैं। समीकरण 2 क्या है? x प्लस 15y बराबर 155। तो इस x की जगह में x का मान हम रखते हैं। क्या है x का मान? 105 माइनस 10y, ठीक, और ये वाला प्लस का 15y, प्लस का 15y बराबर 155, ठीक। तो 105, अभी देखो माइनस का 10y प्लस का 15y, तो प्लस माइनस घटेगा, तो हमने 15 में 10 घटा कितना आया? 5y आया। बड़ी संख्या प्लस में है तो ये हम प्लस उतार दिए, बराबर 155, ठीक। अब 5y को यही रहने दो, और 105 जो प्लस का है ये बराबर के यहाँ 155 साइड पक्षांतर होगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस का, तो यहाँ क्या बनेगा? माइनस का, तो लिख देंगे 155 माइनस 105, तो 5y बराबर, अब 155 में हमने 105 घटा कितना आया? 50 आया, ठीक। अब ये जो 5 बाई के गुणे में है तो बाई को यही रहे दो, और 5 का पक्षांतर बराबर यहाँ होगा तो कितना होगा? बटे में चला जाएगा, तो बटे में भेज दिए, तो 5 दाहम 50, तो बाई का मान कितना आया? 10 आ गया। अब ये जो बाई का मान 10 आया इसको किस में रखेंगे? समीकरण 3 में, तो लिख देंगे बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्या है समीकरण 3? x बराबर 105 माइनस 10y, तो x बराबर 105 माइनस 10, और इस y की जगह में y का मान रखते हैं क्या? 10, ठीक। तो लिख देते हैं x बराबर 105 और 10 दाहम 100 हो गया। अब 105 में हम 100 घटाएं, कितना बचा? 5, ठीक। अब ये देखिए x बराबर क्या है? 5 आया, y बराबर 10 आया, यानी नियत भाड़ा क्या है? 5 रुपए है, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना जोड़ रहा है? वो 10 रुपए जोड़ रहा है, ठीक। अब फिर बोल रहा है कि 25 किलोमीटर यदि यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा लगेगा, तो लिख देंगे हम 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर का भाड़ा, तो नियत भाड़ा x से मान लो, प्लस 25 किलोमीटर चला तो 25 बाई हुआ, ठीक। तो नियत भाड़ा की तो जो x और बाई है, तो इसमें जो x y का मान निकाले वो रख देते हैं, तो x का मान कितना है? 5 प्लस 25, बाई का मान कितना है? 10, तो 5 प्लस 25 का गुणा 10 में कितना आया? 250, और 250 हमने 5 जोड़ा, कितना आ गया? 255 रुपए, ठीक। अब लास्ट में हम लिख देते हैं, अतः नियत भाड़ा कितना है? 5 रुपए एवं प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर 10 रुपए है, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब आते हैं 5वें नंबर में। बच्चों तीसरे का 5वां नंबर सवाल क्या है? यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में हम 2 जोड़ दिया जाए, यानी 2 जोड़ दिया जाए, तो वह भिन्न क्या प्राप्त हो जाता है? 9/11। और यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न क्या प्राप्त हो जाता है? 5/6 प्राप्त हो जाता है, ठीक। तो हमें क्वेश्चन ये है कि हमें वह भिन्न ज्ञात करना है, यानी बताना है, हमें तो नहीं मालूम, और जब नहीं मालूम तो क्या करते हैं? x और y मान लेते हैं, तो चलो मान लेते हैं। हल, माना
वह भिन्न क्या है, x बटे बाई है। माना वह भिन्न बराबर x बटे बाई है। ठीक, अब जो प्रश्न बोलता है उस हिसाब से चलते हैं। तो पहली शर्त क्या कहती है ये समझ लेते हैं। क्या बोलती है पहली शर्त कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो ऊपर वाली संख्या कहलाती है अंश, नीचे वाली संख्या कहलाती है हर, और बोला है दोनों में 2 जोड़ना है। तो प्लस का 2 और नीचे भी प्लस का 2, तो कितना प्राप्त हो जाता है 9/11। तो 9/11 लिख दिए। ठीक, अब देखिए ऐसी स्थिति आगे दोनों तरफ बटे वाली संख्या है, तो इसको हल करने से पहले हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, इसको हम बराबर सिंपल संख्या बनाएंगे। तो क्या करेंगे, ऐसे में तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इससे और इसका इससे। तो लिख देते हैं 11 गुणे इसकी इससे गुणा हुआ, तो 11 ब्रैकेट बंद कर दिए x प्लस 2 बराबर इसका 9 बाई प्लस 2 लिख दिए। अब 11 का x में गुणा हुआ कितना होगा, 11x प्लस 11 दूनी 22, 9 का बाई में गुणा हुआ तो 9 बाई प्लस 9 दूनी 18। ठीक, अब एक्स वाई वाली संख्या हम एक साइड कर देंगे और बिना एक्स वाई वाली संख्या हम एक साइड कर देंगे। तो ये तो अपनी जगह में रहेगा 11x, ये प्लस का बाई है बराबर कि यहां जाए तो क्या बनेगा माइनस का 9 बाई। ठीक, ये 18 अपनी जगह में बैठा है, ये प्लस का 22 है जो बराबर के यहां है, क्या बनेगा माइनस का 22। लिख देते हैं 11x माइनस 9 बाई बराबर, देखिए प्लस का 18 माइनस का 22, प्लस माइनस घटेगा, तो 22 में हमने 18 घटाया कितना आया 4 आया। बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस उतार दिए। ठीक, अब ये बन गया समीकरण नंबर क्या 1 बन गया। ठीक, अब दूसरी शर्त क्या कहती है हमारी कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। दूसरी शर्त लिख देते हैं, शर्त 2 अंश x हर बाई दोनों में 3 जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो प्लस 3 और प्लस 3, तो कितना मिल जाता है भिन्न 5/6, 5/6। सेम इसी तरह इसको भी कर लेते हैं सिंपल संख्या बनाने के लिए, तिर्यक गुणा इसका ऊपर वाले से इसका नीचे वाले से। तो लिख देंगे 6 गुणे x प्लस 3 बराबर 5 गुणे, ब्रैकेट के बीच में कोई साइन यानी कोई चिन्ह नहीं रहता, इसका मतलब गुणा ही होता है, कंफ्यूज मत होइएगा ये। ठीक, अब क्या करते हैं 6 का हमने x में गुणा किया कितना आया 6x आया, प्लस 6 का हमने 3 में गुणा किया 6 3 18, 5 का बाई में गुणा किया कितना आया 5 बाई, और 5 का 3 में गुणा किया 5 पे आई 15 आ गया। अब हम एक्स वाई वाली संख्या को एक साइड करेंगे और बिना एक्स वाई वाली संख्या को एक साइड करते हैं। तो ये 6x जो है अपनी जगह में बैठा है। अब ये जो 5 वाई प्लस का है ये बराबर के यहाँ पक्षांतर होगा, क्या होगा माइनस का 5 वाई, क्योंकि पंचांतर में चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक, अब ये 15 वाई तो बैठे रहने तो अपनी जगह में, और ये प्लस का 18 जो है इसको बराबर के यहां ले आएंगे, क्या बनेगा माइनस का 18 बनेगा। ठीक, चलिए 6x माइनस 5y, अब देखिए माइनस का 18 प्लस का 15 यानी प्लस माइनस घटेगा, तो 18 में हमने 15 घटाया कितना आया 3 आया। अब बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस कर दिए, ये क्या बन गया समीकरण नंबर 2 बन गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 तो बन गए, अब हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए समीकरण 3 बनाना होगा। तो आप चाहे तो समीकरण 1 से 3 बना सकते हैं, चाहे तो समीकरण 2 से बना सकते हैं। चलिए हम समीकरण 2 से बनाते हैं 3, तो लिख देंगे समीकरण 2 से। ठीक, देखिए कैसे 6x माइनस 5y बराबर माइनस के 3। अब 6x को यहीं रहने दीजिए और ये माइनस का जो 5y है इसको बराबर के यहां पक्षांतर कर लेते हैं।
तो 6x बराबर -3, ये माइनस का 5y यहाँ बराबर की साइड पक्षांतर होगा तो क्या होगा, प्लस का 5y हो जाएगा। ठीक, अभी जो 6x के गुणे में माना जाता है, बीच में दोनों x और y 6 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, जिसका मतलब गुणा ही होता है। तो क्या है, 6 को अपने x को अपनी जगह रहने देते हैं, 6 यहाँ गुणे में है तो यहाँ क्या होगा, बटे में होगा। तो -3 प्लस 5y बटे 6 आया, ये क्या बना, समीकरण नंबर 3 बन गया। अब ये जो x का मान है समीकरण 3 आया है, तो हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है, समीकरण 1, 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 4। 11 और इस x की हम ये x का मान रख दे रहे हैं, क्या है x का मान, -3 प्लस 5y बटे 6, और ये माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। ठीक, अब ये जो 11 है, 11 का हम 3 में गुणा किया तो 11 पे आई 33, माइनस उतार दो, प्लस 11 पचे 55y बटे 6 माइनस 9y बराबर माइनस के 4। अब देखिए बटे में संख्या हो गई, ये अकेली संख्या सिंपल, तो इसको हल करने, भिन्न हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम बटे 1 मान लेते हैं, और 6 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। अब क्या 1 का इसमें गुणा करो वही आ जाएगा, -33 प्लस 55y, और 6 का हमने 9 में गुणा किया तो 9 छक्का 54y आ गया, और बराबर में क्या है, माइनस के 4। ठीक, अब ध्यान से देखिए, -33 और ये प्लस का 55y और माइनस का 54y, तो 55 में 54 घटाए कितना आया, 22 आया, एक 22। ठीक, तो 22 का मान 1 ही होता है, क्योंकि एक ऐसी संख्या होती है, किसी भी संख्या में गुणा करते हैं या फिर भाग करते हैं तो संख्या चेंज नहीं होती है, इसलिए हम 1 मानते हैं। अब बड़ी संख्या प्लस में है तो प्लस लिख देते हैं, बटे 6 बराबर माइनस के 4। अभी भी बटे में संख्या है, ये बटे में संख्या, ये अकेली संख्या है, तो इसको सिंपल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी बटे 1 मान लो, और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी तिर्यक गुणा कर दो, इसका इससे और इसका इससे। हमने इन संख्याओं में 1 का गुणा किया तो ये वही संख्या आ गई, -33 प्लस 22, और 6 का गुणा हमने 4 में किया तो 6 चौको 24, और ये माइनस उतर आया, समझ गए। अब ये जो 22 का मान है तो 22 को यहीं रहने दो, और माइनस का 33 बराबर यहाँ पक्षांतर होगा तो माइनस में है तो यहाँ आगे क्या बनेगा, प्लस में बनेगा, तो -24 तो अपनी जगह में, तो उसको वही रहने दो, और ये माइनस का 33 बराबर यहाँ पक्षांतर होगा तो प्लस का 33 यानी 33 बनेगा। ठीक, अब देखिए ये प्लस का 33, ये माइनस का 24, प्लस माइनस घटेगा, तो हमने 33 में 24 घटा कितना आया, 9 आया। ठीक, नहीं आता चेक कर लेते हैं उसमें, ये 24 है, 3 को 13 मानो, 13 में 4 घटाए कितना आया, 9 आया, इसकी कैरी यहां गई हासिल, ये भी 3 हुआ, 3 3 कट गए, इस तरह 9 आया। ठीक, अब 22 का मान तो 9 आ गया, अब ये जो 22 का मान है तो इसको हम किसमें रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, लिख देते हैं 22 का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या है, समीकरण 3, x बराबर -3 प्लस 5y बटे 6, तो लिख देते हैं x बराबर -3 प्लस 5, और ये 22 की जगह हम 22 का मान रख देते हैं 9 बटे 6, थोड़ी जगह कम है, तो x बराबर -3 प्लस 9 पना 45 बटे 6। ठीक,
अब देखिए 45 क्या है, प्लस का, अब 3 क्या है, माइनस का, तो प्लस माइनस घटेगा। तो हमने 45 में 3 घटाया, कितना आया, 42। बड़ी संख्या प्लस में तो प्लस में रहने देते हैं, और बटे 6, और 6 का हमने 42 में भाग के 6 कम 6 सत्ते 42, तो कितना होगा, x का मान 7 होगा। ठीक, चलिए हमारा y बराबर कितना आ गया था, कहां गया, y का मान 9 और x का मान 7। ठीक, अब लिख देंगे आता हुआ भिन्न क्या है, 7/9 है। ठीक, चलिए समझ में आ गया होगा। अब आते हैं छठे नंबर सवाल, यानी आखिरी सवाल। बच्चों छठा नंबर सवाल क्या है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जो है जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व यानी पहले पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो उनकी वर्तमान आयु यानी आज की जो प्रेजेंट आयु है वो बताना है हमें। ठीक, तो हम तो यही कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाद में जोड़ना है कि घटाना है, पूर्व में जोड़ना है कि घटाना है, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और सवाल में गलतियां करते हैं। तो हमें टेंस देखना है। ठीक, क्या बोला है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, हो जाएगी यानी कोई चीज भविष्य में हो जाएगी, यानी भविष्य यानी फ्यूचर टेंस है। और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी पहले थी, यानी घट रही है। अब एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे हल। ठीक, जैसे यदि आज हमारी एज 20 ईयर्स यानी 20 साल की है। ठीक, तो हम 5 वर्ष पहले कितने थे, यानी 20 में 5 वर्ष पहले की यदि बात होगी तो 20 में हम 5 घटाना पड़ेगा, तब ना 5 वर्ष पहले हम 15 साल के होंगे, तो 20 में 5 घटाना पड़ेगा। तो पहले मतलब क्या होगा, पूर्व मतलब क्या होगा, घटाना। सिंपल बात हम समझो। और यदि हम बोल दें आज हमारी आयु 20 साल की है, तो 5 वर्ष बाद कितने साल के होंगे, 25 साल के। तो 20 में क्या करना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा, यानी बाद यानी जोड़ना। ठीक, अब कंफ्यूज मत होइएगा। तो हमें तो उनकी वर्तमान आयु मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि माना जैकब की आयु, जैकब की वर्तमान आयु क्या है, x है, एवं उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, 22 है। ठीक, अब जो प्रश्न बोलता है उस हिसाब से चलते हैं। क्या प्रश्न बोलता है, शर्त एक क्या कहती है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो ये जैकब क्या है, 5 वर्ष बाद की बात हो रही, 5 लिख दे, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद तो क्या होगा, यदि आज जैकब की आयु x है तो 5 वर्ष बाद तो यानी जोड़ना पड़ेगा 5, तो x में 5 जोड़ दिए। और उसके पुत्र की आयु यदि आज 22 है तो 5 वर्ष बाद क्या होगी, तो +5 जोड़ देते हैं, तो कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाएगी। यानी इस जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो हमेशा बताए हैं कि कुछ भी जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी आएगा तो छोटे में किया जाता है, पुत्र तो छोटा होगा ना। अब देखते आगे हल करते हैं, x + 5, 3 का 22 में गुणा किया तो 3/22 + 5 × 15। ठीक, अब यहां हम x/y को एक साइड करते, तो x अपनी जगह में रहेगा, ये प्लस का 3y बराबर के यहां जाएगा तो माइनस का 3y बनेगा।
और ये 15 अपनी जगह में रहेगा, ये प्लस का 5 बराबर के यहां जाएगा तो माइनस का 5 बनेगा। तो x माइनस 3y बराबर 15 में 5 हमने घटाया 10 आया, बड़ी संख्या प्लस में तो प्लस में ही रहने दिए। ये क्या बन गया? समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक, अब बोलता है 5 वर्ष पूर्व। दूसरी शर्त क्या कहती है समझिए। शर्त 2 क्या है? 5 वर्ष पूर्व, यानी पहले की बात हो रही है। तो 5 वर्ष पूर्व तो यानी घटेगा, तो x यानी यदि आज हमारी आयु जैकब की आयु x है तो 5 वर्ष पूर्व क्या रही होगी, तो उसमें 5 हम घटा देते हैं। और यदि उसके पुत्र की आयु यदि आज 22 है वर्तमान में, तो 5 वर्ष पहले क्या थी उसकी, तो इसमें भी हम 5 घटा देते हैं। तो उसने बोला कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 7 गुनी थी। तो यहां पास हम 7 छोटे में गुणा कर दे। गुना मतलब गुणा, अंडरस्टैंड, समझे? अब देखिए x माइनस 5 बराबर 7 का हमने 22 में गुणा किया तो 7 माइनस 7 बना 35। ठीक, अब यहां हम x बाई को एक साइड कर लेते हैं, तो लिख देंगे x, ये प्लस का 7y बराबर के वहां जाएगा तो माइनस का 7y बनेगा, बराबर ये माइनस का 35 है, ये माइनस का 5 बराबर के यहां जाएगा 35 साइड तो प्लस का 5 बनेगा। तो x माइनस 7y बराबर माइनस का 35 है प्लस का 5 है तो प्लस माइनस घटेगा। तो 35 में हमने 5 घटा कितना आया? 30 आया। बड़ी संख्या माइनस तो माइनस में रह देते हैं। ये क्या बना? समीकरण नंबर 2 बन गया। समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाते हैं, तो लिख देंगे समीकरण 1 से क्या? समीकरण 1 x माइनस 3y बराबर 10। ठीक, तो x को यहीं रहने दो और ये माइनस का 3y बराबर यहां 10 किस जगह पक्षांतर होगा तो क्या लिखा जाएगा? माइनस में तो यहां क्या बनेगा? प्लस का 3y बनेगा। ये क्या बना? समीकरण नंबर 3 बन गया। अब ये जो x बराबर समीकरण 3 का मान आया है, इसको हम किस में रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या है? समीकरण 2 x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। तो इस x की जगह भी x का मान रखते हैं। क्या x का मान? 10 प्लस 3y माइनस ये 7y बराबर माइनस के 30। अब देखिए प्लस का 3y माइनस का 7y, प्लस माइनस हमेशा घटता है तो 10 को यहीं रहने दो और 7y में 3y घटाओ कितना आता है? 4y। बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस उतारते हैं और बराबर माइनस का 30। ठीक, अब ये प्लस का 10 है, इसको हम बराबर के यहां पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 4y को वही रहने देते हैं और ये माइनस 30 और इसका पक्षांतर यहां हुआ तो ये प्लस में है तो यहां क्या बना? माइनस में 10। ठीक, अब यहां देखिए ये माइनस माइनस तो दोनों जुड़ेंगे तो माइनस 4y वही रहने दो और माइनस 30 में माइनस 10 है, ये भी माइनस में ये माइनस में, तो माइनस माइनस हमेशा जुड़ते हैं समान चिन्ह वाले। तो 30 में 10 जोड़े कितना आया? 40 आया। बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस उतार दी। ठीक, अब देखिए बाई जो है 4 के गुणे में है तो बाई को यहीं रहने दो और माइनस 4 इसके गुणे में है तो बराबर के यहां पक्षांतर में होगा। बीच में एक चर है एक अचर है, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा ही होता है, इसलिए हम गुणा गुणा बार बार बोलते हैं। तो माइनस 40 और ये माइनस के 4 तो माइनस से माइनस कट गए, 4 दाहम 40। तो बाई का मान कितना आ गया? बाई बराबर 10 आ गया।
अब यही y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे, लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या है समीकरण 3? x बराबर 10 प्लस 3y, तो x बराबर 10 प्लस 3 और इस y की जगह में y का मान रखते हैं, क्या y का मान 10 है, तो ये हम 10 रख दिए। x बराबर 10 प्लस 10 पे आई 30, तो 30 में हमने 10 जोड़ा, कितना आया x का मान 40 आया। ठीक, यानी x का मान कितना है 40 और y का मान कितना है 10, तो लिख देंगे हम अतः जैकब की वर्तमान आयु x बराबर 40 वर्ष है एवं उसके पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर कितना है 10 वर्ष है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये सारे सवाल जितने हमने बताया हैं प्रश्नावली 3.2 के पार्ट 3 में जितने 3 के 3 सवाल हमने जो हल किया है, आपको बेहतरीन तरीके से सरल भाषा में समझ में आए हों। ठीक, अब हम प्रश्नावली 3.3 का पार्ट 1 आगे देखेंगे, अगली वीडियो में सीखेंगे। ठीक, तो यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में प्रश्नावली 3.3 में। ठीक, तब तक के लिए जय माता दी।